प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं? 3 प्रकार के नकली गुरु होते हैं। पहला, जो ईश्वर को मानता ही नहीं है। दूसरा, जो ना वेदों को मानता है और ना ही ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है, वो एक कस्टमाइज्ड ईश्वर देता है। You cannot have the image of Allah. You cannot have idol of Allah. तीसरा, जो वेदों को मानने का दावा तो करता है मगर ईश्वर को बाधित कर देता है, कस्टमाइज्ड कर देता है। कि दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। इसी प्रकार हरि से हर तो बन सकते हैं पर हर से हरि नहीं बन सकते। 4 वेद, 4 ब्राह्मण, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, कर्मकांड के समस्त ग्रंथ, कहीं भी अवतार का नामो निशान नहीं है। तो इसका अर्थ है कि प्रामाणिक गुरु वही जो वैदिक धर्म सिखाए और ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहे। बुरा न मानो, होली है निंदा नहीं, जो कि त्यों चित्रण है। बाइबल और कुरान की सीमा का ईश्वर जगत बना सकता, जगत बन नहीं सकता, साक्षात अवतार ले नहीं सकता। जिनका ईश्वर जगत बनाता भी और जगत बनता भी है, उन्हीं का ईश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार लेता है। ओम शांति 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 ओम। मित्रों, जो वीडियो में आप सुन रहे हैं ये शिवांग जी हैं। धर्म रक्षा अभियान चला रखा है इन्होंने और बता रहे हैं कि सच्चा गुरु कौन है। सच्चा गुरु वो है कि जो ईश्वर का अवतार मानता है, सर्वशक्तिमान मानता है और ईश्वर का अवतार मानता है। तो इसमें अभी जो फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, पहले ओशो का दिखाया, फिर उसके बाद जाकिर नाइक का दिखा रहा है, फिर उसके बाद आर्य नरेश जो आर्य समाज के प्रवक्ता हैं, विद्वान हैं, प्रचारक हैं, इनका दिखा रहा है। ये दिखाना तो चाहता है ऋषि दयानंद का, लेकिन डर के कारण से ऋषि दयानंद की जगह पर श्री आर्य नरेश जी का दिखा रहा है। तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं, ईश्वर अवतार लेता है कि नहीं लेता है। इसका अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था इसी का। इंदौर के प्रकाश आर्य हैं, वकील हैं, पहले वकालत करते थे और आर्य समाज के प्रचारक हैं। प्रकाश आर्य जी से इसका वार्तालाप हुआ है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं है। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ ये ऐसा लगाता है कि जो सब कुछ कर सकता है। इसकी मान्यता है कि जो सब कुछ नहीं कर सकता वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वह बाधित है। और आर्य समाज का ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर बाधित है। इस प्रकार से एक वीडियो भी यूट्यूब पर आया है, अभी 2 दिन पहले ही आया है। प्रतिदिन आर्य समाज के विरुद्ध एक वीडियो बनाता है और अपलोड करता है। उसमें आर्य समाज के सिद्धांतों की खिल्ली उड़ाई जा रही है और आर्य समाज के विद्वान भी चुपचाप बैठे हुए हैं। और आर्य समाज के जो चतुर विद्वान नहीं हैं, चालाक विद्वान नहीं है और वाक्पटु नहीं है या प्रत्युत्पन्न मति प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं है, वह इसकी जाल में फंस जाते हैं और यह बड़ी चालाकी से बातों को तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार अपलोड करके भेजता है और कह रहा है कि आर्य समाज का सर्वशक्तिमान ईश्वर बाधित है। यानी वह ईश्वर अवतार नहीं लेता है तो इसका मतलब वह सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। आप देखिए ये घटना, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, कार से जा रहे थे और आगे चल करके फाटक आ गया, शायद रेलवे का फाटक था या कुछ था। चपरासी ने रोक दिया। उनके समय में स्वचालित फाटक नहीं होते थे, तो वहाँ चपरासी ने रोक दिया, कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। ड्राइवर उतरा और चपरासी साथ में जो सेवक थे उतरे और कहे कि क्या बदतमीजी करते हो, जाने दो। तो कहा नहीं, अब इस समय कोई भी जो है जा नहीं सकता। तो चपरासी ने डांटा फटकारा, ड्राइवर ने भी डांटा फटकारा, कहा तुम्हें पता नहीं पीछे कौन बैठे हैं? कहा नहीं हमें नहीं पता। तो बताया कि प्रधानमंत्री बैठे हैं, खोलो फाटक। तो उसने कहा नहीं प्रधानमंत्री बैठे हैं, फिर भी मैं फाटक नहीं खोल सकता क्योंकि
मैं नियम से बाधित हूँ। फिर उसके बाद ट्रेन चली गई। प्रधानमंत्री, भारत के धर्मात्मा प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री रुके रहे, और जब ट्रेन जाने के बाद जब फाटक खुला तो उन्होंने गाड़ी से उतर करके उस चपरासी को, उस फाटक पर बैठने वाले कर्मचारी को शाबाशी दी और उसको प्रशंसा करी। अब ये बताओ, क्या प्रधानमंत्री की इतनी ताकत नहीं कि फाटक भी खुलवा सके? उसी प्रकार से परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। तो सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं कि उल जुलूल कार्य कर दे। जब उल जुलूल कार्य कर सकता है, जो चाहे सो करे, और ईश्वर अवतार ले सकता है, तो ये बताओ, तुम कहते हो यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, गीता में लिखा है और रामचरितमानस में भी लिखा है, जब जब होई धर्म की हानि। लेकिन ये दोनों बातें, एक तो हिंदी में है और दूसरी संस्कृत में है। यही बात तुम वेद में भी दिखाओ ना, है? वेद में ठीक ऐसे ही होना चाहिए, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है? यही वचन वेद में भी होना चाहिए, फिर यही वचन उपनिषद में होना चाहिए, फिर यही वचन दर्शनों में भी होना चाहिए, यही वचन ब्राह्मण ग्रंथों में भी होना चाहिए। लेकिन है कहीं पर कोई माई का लाल पैदा हुआ जो दिखा सक? तुम दिखाओ, तुम शेर बन रहे हो, तुम दिखाओ। यही नहीं दिखा सकते हैं। अरे गीता का अनुवाद जब इसमें हिंदी में लिखा गया तो वही अनुवाद ही तो है। जब जब होई धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत का ही अनुवाद तो है। और जब गीता में है तो वेद में भी क्यों नहीं दिखाते? पढ़ो, कौन सा मंत्र है, कौन से वेद में है, कौन से अध्याय में है, कौन सा मंत्र, जरा पढ़ के सुना। तेरा दादा भी नहीं सुना पाएंगे। और जब जब धर्म की हानि होती है तब ईश्वर अवतार लेता है। तभी बांग्लादेश में नंगा नाच हुआ, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया। राक्षसों ने कौन कौन सा अत्याचार नहीं किया। धूर्त लोग, नीच लोग, पापी लोग और राक्षस। राक्षस किसे कहते हैं? इन्हीं को तो राक्षस कहते हैं। भारत के पूर्व में भी और भारत के पश्चिम में भी दो राक्षस देश बने हुए हैं। इन राक्षसों ने जब अपना तांडव नृत्य किया तब जो है क्यों नहीं यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत चरितार्थ हुआ। भगवान आ जाते, क्या शर्म लगती है भगवान को? हैं? जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, तो उसे सर्वशक्तिमान सब कुछ करने वाला भगवान, अरे खुद आता और एक नहीं 1000 रूप में आता है, 1000 मनुष्य बन करके आता। जिस प्रकार से भारत सरकार को पता चल जाए कि यहाँ पर दंगा फसाद होने वाला है और सरकार ईमानदार सरकार है, शांति चाहती है और लोगों का भला चाहती है, लाल बहादुर शास्त्री जैसा धर्मात्मा पुरुष अगर भारत सरकार है तो तुरंत जो है, अगर दंगा फसाद करने वाले 100 हैं तो 1000 सुरक्षा बल वहाँ तैनात कर देती है, जगह 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 जगह, कोई चू तक न कर सके। तो भगवान जब सर्वशक्तिमान है तो बांग्लादेश में क्यों नहीं आया है? और वो भी हिंदुओं को ही मारा गया, पीटा गया, तुम्हारे मंदिर ही जलाए गए, रामकृष्ण के मंदिर ही जलाए गए। कहाँ सो रहा था भगवान? है? और जब अवतार लेता है, तब जब देश का बंटवारा हुआ तब आ जाता, 1 लाख रूपों में आ जाता है। पाकिस्तान में भी छा जाता, भारत में भी छा जाता, बांग्लादेश में भी छा जाता।
और सबके मन को फेर देता। जब सब कुछ कर सकता है तो जिन्ना के विचार को बदल देता। जिस प्रकार से देखो महाभारत में कथा आती है, कल्पित कथा, झूठी कथा। महाभारत में एक झूठी कथा आती है, हम तो कहते हैं झूठी कथा, तू मानता रह, हम कहते हैं झूठी कथा, 100 बार कहते हैं झूठी कथा। ये दुर्वासा ऋषि एक बार दुर्योधन के घर गए और दुर्योधन ने बड़ा आदर सत्कार किया। फिर दुर्वासा ऋषि उसको आशीर्वाद देकर जाने लगे तो दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि यदि पांडवों के घर चले जाएं, पास चले जाएं, वहाँ आदर सत्कार इतना नहीं होगा, वे वन में भटक रहे हैं, खिला पिला नहीं पाएंगे, दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के उसको शाप दे देंगे। तो पहली बात तो ये हमें जान लेना चाहिए कि आस्तिक, ईश्वर भक्त और वेद और शास्त्रों को मानने वाला कभी यह नहीं कह सकता कि ऋषि भी क्रोधित होते हैं, क्रोध करते हैं और ऐसे वो लोग शाप देते हैं। ये नकली लोग हैं। ये जो ऐसा मानता हो वो नकली वैदिक है, असली वैदिक नहीं मानेगा। असली वैदिक कहेगा नहीं, ऋषियों को क्रोध नहीं आता। जो क्रोध को जीत लेता है तभी ऋषि बनता है। धर्म के 10 लक्षण जो बताए हैं भगवान मनु ने, उसमें एक क्रोध भी है। तो ऋषियों के अंदर धर्म के 10 लक्षण जो है चरितार्थ होते हैं। तो जो ऐसा मानते वो नकली गुरु और नकली वैदिक, ये तिलकधारी और एक कंठीधारी शिवांश नकली गुरु है, ऐसा मानता है। तो दुर्वासा ऋषि चले गए पांडवों को वहाँ। अब जो है कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। अब द्रौपदी बड़ी चिंतित में पड़ गई। अभी उसने सभी लोगों को, सब लोग खाना खाए थे, पांचों भाई खाए थे और द्रौपदी ने भी खाया था। ये नकली गुरु ही मानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे। असली आर्य समाजी, असली वैदिक, असली सनातनी, असली वैदिक यह नहीं मानते कि द्रौपदी के 5 पति हैं। जो झूठे वैदिक होते हैं और झूठे सनातनी होते हैं वे ही मानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति। अब जो है द्रौपदी बड़ी चिंतित हो गई, मैं क्या करूं। और देख लिया कि तो दुर्वासा ऋषि हैं और अभी शाप देंगे, सब भस्म हो जाएंगे। तो फिर उसने जो है भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण फटाफट खटाखट, जैसे अभी राजनीति नेता बोल रहे थे ना, खटाखट खटाखट, ऐसे खटाखट भगवान कृष्ण आ गए। द्रौपदी की एक बार पुकारने पर खटाखट आ गए और द्रौपदी की लाज बचाई है। और निर्भया भारत की एक बेटी 2012 में दरिंदे बस में जो है उसकी इज्जत लूटे और उसके शरीर में सब्बल, लोहे का सब्बल जो है प्रवेश करा दिया। सब्बल, वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, तड़पती रही और भगवान कृष्ण को भी याद किया, शंकर जी को भी याद किया और ब्रह्मा जी को भी याद किया, हनुमान जी को भी याद किया, दुर्गा जी को भी याद किया, सबको बुलाया। अरे कैसे थे तुम, कैसे भगवान है कि द्रौपदी ने एक बार पुकारा, खटाखट खटाखट भाग के आ गए हैं। और यहाँ निर्भया जो है बेचारी पुकारती रही, नहीं आए। ऐसा तो पक्षपाती ईश्वर है क्यों नहीं आया। तो अगर आता तब तो हम मानते कि तुम्हारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो यथार्थ में तुम्हारे ईश्वर में कोई दम है ही नहीं। तुम्हारा ईश्वर तो पक्षपाती है। क्या बात थी कि द्रौपदी के कहने पर फट से आ गए, जब पुकारती तब आ जाते। कौन सी भक्त थी द्रौपदी? कोई भक्त थी? अरे जो ये कहती हो कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं, वो भक्त थी, असभ्य महिला थी। नहीं, उसको ऐसे बोलना चाहिए। अपने ताऊ के बेटे को ऐसा बोलना चाहिए
परिवार के एक सदस्य को इस प्रकार से अपमान करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण तो खटाखट आ गए। तो खटाखट क्यों नहीं आए बांग्लादेश में? आए? अरे तुम बताओ ना, उत्तर दो। तुम्हारे गुरुदेव महाराज उत्तर दें। अरे तुम्हारे 7 पीढ़ियां तक, तुम्हारे 7 आदि शंकराचार्य से लेकर के या तेरे तक कोई उत्तर नहीं दे सकता इसका। सारे शंकराचार्य मिलकर उत्तर नहीं दे सकते। बताओ ना। है जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जब देश का बंटवारा हो रहा था, भारत खंड बंड हो रहा था, एक पूरब में एक पश्चिम में, राक्षसों का देश खड़ा हो रहा था, है तो भगवान आ जाते और वहीं से डमरू बजाते। हाँ, एक बार डमरू बजाते और लोगों का मन फिर जाता। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने एक चावल के दाने को चाटा, दुर्वासा ऋषि का पेट भर गया। है तो उसी प्रकार से एक बार डमरू बजाते, चाहे तेरे शंकर जी, चाहे भगवान कृष्ण, चाहे भगवान राम, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे विष्णु जी, अरे कोई तो है जो जिनको तुम मानते हो। तो फिर यह सारे मुल्लाओं के ख्याल बदल जाते, सारे मुल्लाओं के ख्याल बदल जाते और जाकिर नाइक को मारी डालते। हैं जाकिर नाइक को क्यों ने भभूत फेंका कि जो मर जा? बता जरा। अच्छा खुद नहीं आए तो भेज देते किसी को, यमदूत को। सर्वशक्तिमान है तो किसी यमदूत को ही भेज देते, जा तू मार दे इसको। भारत को खंड मंड करने जा रहा है। हम बचपन में सुनते थे तो सोचते थे कि जब से मुसलमान भारत में आए और तभी से जो है ये देवी देवता गायब हो गए भारत से। तो बार बार कभी ख्याल आता क्या इनके डर से हैं, क्या मुसलमानों के डर से देवी देवता गायब हो गए? पहले तो घूमते फिरते थे यहाँ भारत में। हैं कभी शंकर जी प्रकट हो जाते, कभी दुर्गा जी प्रकट हो जाती, कभी ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते, कभी नारद जी जो है प्रकट हो जाते, तो कभी कोई प्रकट हो जाता, तो कभी जो है चाँद जो है मुर्गा बन जाता, तो कभी सूर्य जो है गौतम ऋषि बन के नीचे आ जाता। है सारे के सारे ऊपर ही क्यों टंग गए? जरा बताओ ना। अगर ईश्वर अवतार लेता है तो क्यों नहीं लेता? और आज क्या ईश्वर के अवतार की आवश्यकता नहीं? 5000 साल हो गए, कहाँ सोया हुआ है भगवान तेरा? है उसकी सर्वशक्तिमत्ता कहाँ चली गई? जब सर्वशक्तिमान है अभी मणिपुर में जब कांड हुआ तो कितनी उंगलियां उठाई जा रही कि भारत सरकार ने वहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? उठ रही कि नहीं उठ रही? तो उसी प्रकार से सर्वशक्तिमान ईश्वर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा? 5000 सालों से क्यों सोया हुआ है? अरे यदि वह हर वर्ष अवतार ले, एक 10 भारत में अवतार, 10 मनुष्य के रूप में भारत में अवतार ले हैं, अवतार तो लिया। एक तो जय गुरुदेव के रूप में, एक ओशो के रूप में, एक साईं बाबा के रूप में, एक जो है रामपाल के रूप में, एक जो है राम रहीम के हुआ। इसी का फल निकला। तो ये अवतारावाद का ही फल है। ये अवतारावाद का ही फल है कि सारे साधु जो है भगवान अपने को घोषित कर रहे हैं और घोषित करते जाएंगे। अभी देखना ये लाइन लग जाएगी। तो अगर ईश्वर अवतार लेता है तो क्या करना चाहिए उसको? तो 100 मनुष्यों के रूप में भारत में अवतार ले लेना चाहिए। और भारत से ज़्यादा पाप तो चीन में होता है, क्योंकि चीन के मार्केट में जाओ, जहाँ खाने पीने की चीज़ें बिकती हैं, तो वहाँ पर जो है क्या है, सबसे पहले तो मेढक का अचार, फिर उसके बाद केचुए का अचार, फिर उसके बाद मकोड़े का अचार, फिर उसके बाद क्या बिच्छू का अचार, फिर उसके बाद क्या सांप का सूप, उसके बाद क्या कुत्ते का सूप, उसके बाद क्या सुअर का सूप, उसके बाद क्या गाय का सूप, उसके बाद क्या भैंस का सूप,
उसके बाद क्या, बकरी का सूप, दुनिया के सारे कीड़े मकोड़े सब के सब खाते हैं। और उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को शर्म नहीं आती है? वहाँ तो 1 लाख मनुष्य के रूप में अवतार लेता और सबके मति को फेर देता। अगर कर सकता है तो फेर देना। अरे एक भी प्रमाण तो दिखाओ कुछ किया हो, एक भी प्रमाण दो। भगवान अवतार लेता, अच्छा डर लगता है? मुझे तो लगता है तेरे भगवान को डर लगता है चीन में अवतार लेने से, इसीलिए तो एक बार भी नहीं अवतार लिया है। अवतार लेने से डर लगता है क्या चीन में और पाकिस्तान में, जहाँ राक्षसों का डेरा? पाकिस्तान नाम तो रखा पाकिस्तान, यानी पवित्र स्थान, लेकिन है दुनिया का सबसे गंदा देश। कटोरा लेकर खड़ा है, कट्टरता के नाम पर देश को बर्बाद कर लिए, भिखारी कहीं के हैं। तो एक बार वहाँ 1 लाख जो है मनुष्य के रूप में अवतार वहाँ ले लेता और देश का सुधार कर देता और भारत का मित्र बना देता, या ऐसा मति फेर देता कि स्वयं पाकिस्तानी कहते नहीं हम तो भारत में शामिल हो गए। आए इनके क्या ये कर नहीं सकता? बता, जब सब कुछ कर सकता है तो भगवान ये है 1 लाख पाकिस्तानियों के रूप में अवतार ले और उनके मति को फेर दे और कह दे हम भारत में मिलेंगे। और इसी प्रकार बांग्लादेश, फिर उसके बाद लंका और तिब्बत, अफगानिस्तान, सबको मिला के बृहद भारत बन जाएगा। हैं तो भगवान क्यों नहीं? अब इतना जो है प्लान बन रहा है कि हम बृहद भारत बनाएंगे। संघ के लोग, अच्छी बात है, हमारा भारत जो है बृहद भारत होना चाहिए, आर्यावर्त होना चाहिए और चक्रवर्ती राज्य होना चाहिए। तो भगवान क्यों नहीं करता है? जब सर्वशक्तिमान है तो करके दिखा दे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा सर्वशक्तिमान का अर्थ नहीं कि जो अपने को भी मार सके, 2, 4, 10, 20 भगवान बना सके, अज्ञानी बन जाए, मूर्ख बन जाए, उलझुल कार्य कर सके, ये नहीं। और भारत के राष्ट्रपति को जो अधिकार मिला है, लेकिन कि उन नियमों के विपरीत कुछ कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति, उसी प्रकार से परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा की जो व्यवस्था है, परमात्मा का जो संविधान है, उस संविधान के विपरीत परमात्मा नहीं कर सकता। जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री चाहते तो धक्का मार करके भाग जाते, लेकिन नहीं गए। तो जो ईमानदार सात्विक प्रवृत्ति का होता है वो नियम का उल्लंघन नहीं करता। लाल बहादुर शास्त्री परम सात्विक महापुरुष थे और परमात्मा तो कभी उसके अंदर विकृति आती नहीं। अगर ईश्वर अवतार लेता है तो बता दो। और दूसरी बात, एक प्रश्न हम पूछते हैं, चैलेंज देते हैं सारे तुम्हारे जैसे लोगों को, इसका उत्तर दो। क्या तुम्हारा भगवान एक ऐसा पहाड़ बना सकता है जो खुद न उठा सके? बताओ इसका उत्तर। कोई माई का लाल पैदा हो तो दे दे उत्तर। है यदि कहते हो हाँ तब भी तुम झूठे, यदि कहते हो ना तब भी झूठे। कि ऐसा पहाड़ बना दे जिसको खुद न उठा सके। अगर पहाड़ बना सकता है तो उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता तभी असमर्थ, बना सकता है तभी असमर्थ। इसका उत्तर दे देना। अपने गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु से पूछ लेना। परमात्मा यदि अवतार लेता है, 5000 साल हो गए और सोया हुआ है, ये नहीं खटाखट 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 आ जाए। अरे 100% झूठ है। ईश्वर अवतार लेता है 100% झूठ है। ये कपोल काल्पनिक बात है, कपोल कल्पित बात है, वेद विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है। और जो ऐसा मानते हैं वे अवैदिक हैं, जो मानते हैं वे सनातनी भी नहीं, वे नास्तिक हैं। ईश्वर को फंसाते हैं, ईश्वर को झूठा सिद्ध करते हैं। इति